एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक अपने आप में ही एक वर्दीधारी संगठन जो कि न सिर्फ राष्ट्रीय लेवल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आज की जर्नी में हम जानेंगे कि इसकी स्थापना किस तरीके से हुई, इसके क्या लाभ हैं और इसमें किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है गेस्ट हमारे शिवानंद कुमार। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सीनियर कैडेट कैप्टन शिवानंद कुमार फ्रॉम 1 दिल्ली नेवल यूनिट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज। तो सर, हमारा पहला सवाल कि एनसीसी क्या है? एनसीसी क्या है? एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प। एनसीसी का ये विस्तृत रूप है जो पूरे देश के युवाओं को संगठित करता है। ये संगठन बच्चों में राष्ट्र सेवा, देश प्रेम, वर्दी के प्रति सम्मान और सेना में जाने का माहौल बनाता है। इसकी स्थापना 1948 में आर्मी विंग के द्वारा की गई थी। आगे चल के 1952 में नेवी विंग की इसकी स्थापना हुई। उस समय आर्मी में भर्ती कराने के लिए एनसीसी की स्थापना की गई थी। आज के युग में एनसीसी एक वैकल्पिक विषय है। जो विद्यार्थी कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में अपना दाखिला करवाते हैं, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो एनसीसी के माध्यम से एक फौज की रूपरेखा से जुड़ सके। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है कि विद्यार्थी, आने वाले विद्यार्थी किस तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं? एनसीसी ज्वाइन करने के लिए 3 स्तर हैं: शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत। शारीरिक स्तर को जांचने के लिए हम उनका फिजिकल करवाते हैं, जिसमें दौड़, भाग, पुशअप्स इत्यादि चीज़ें होती है। मानसिक में उनका रिटन टेस्ट और व्यक्तिगत में उनका इंटरव्यू। अगर कोई एक स्टूडेंट इन तीनों क्राइटेरिया को पार कर लेता है तो माना जाता है कि वो एनसीसी कैडेट बनने के योग्य है। तो सर, कोई व्यक्ति इन चरणों से गुजरकर अगर एनसीसी ज्वाइन कर लेता है तो उसके जीवन यापन में या फिर क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या क्या विकास आ सकता है? एनसीसी ज्वाइन करने के बाद क्या, एनसीसी जब वो ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करने आता है तभी से उसके जीवन में कंपटीशन जीतने की भावना जग जाती है। इतने सारे बच्चों के बीच में जब वो एनसीसी में इनरोल हो जाता है तभी से वो कंपटीशन की भावना शुरू कर देता है। दूसरा, एनसीसी में आने के बाद उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। कैसे खड़ा होना है, जैसे पैरों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, टोज़ में 18, हील्स में 12 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, कपड़े कैसे पहनना है, कॉलर कैसी रहेगी, चेस्ट अप होना चाहिए, चिन अप होना चाहिए, बोलते समय कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया और ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को आकर्षक बनाती है। यही सब करने के कई दूसरी संस्था कई हज़ारों लाखों रुपए चार्ज करती है, लेकिन एनसीसी उसके अंदर व्यक्तिगत रूप से, और व्यक्तिगत ही नहीं, प्रोफेशनल लेवल पे भी किसी इंटरव्यू में बैठा कैसे बैठना है, कैसे जवाब देने हैं। एक एनसीसी कैडेट होने के कारण उसके अंदर डिसिप्लिन होता है और हर एक संस्थान को डिसिप्लिन पसंद है। आप उसको लेंगे जो डिसिप्लिन है या उसको लेंगे जो इनडिसिप्लिन है? ऑब्वियसली जिसके अंदर डिसिप्लिन है। तो ये चीज़ें परिवर्तन का ये विषय है और ये परिवर्तन आते हैं एक एनसीसी कैडेट बनने के बाद। सर, आपने एनसीसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसे ज्वाइन करने के बाद जो इसमें डिग्रियां प्राप्त होती हैं उसका क्या महत्व है? सामान्यतः एनसीसी में ABC 3 सर्टिफिकेट मिलता है। ए सर्टिफिकेट 10वीं क्लास तक के बच्चों को मिल जाता है। बी सर्टिफिकेट अमूमन 10वीं से 12वीं के बच्चे जो होते हैं उनको मिल जाता है, और अगर उनको नहीं मिला तो बहरहाल जो महाविद्यालयों में बच्चे आते हैं उनको बी दूसरे साल में और सी तीसरे साल में मिल जाता है। अब इनकी महत्व की बात कर ले तो बी सर्टिफिकेट ये निर्धारित करता है कि एक स्टूडेंट एक कैडेट बन चुका है और वो अपने कार्यों में अब निपुण है, जैसे ड्रिल करना, गार्ड करना, वर्ड ऑफ कमांड, पर्सनैलिटी, ठीक है। और सी सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या है? सी सर्टिफिकेट एक जो विद्यार्थी है उसको डिफेंस, जो आर्म फोर्सेस है, उसमें जाने के लिए उत्सुक करती है और बढ़ावा देती है। सी सर्टिफिकेट के द्वारा आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। कैसे? पहले सीडीएस निकालो या एनडीए निकालो, यहाँ पर रिटर्न नहीं निकालना पड़ता, सीधा एसएसबी इंटरव्यू के लिए कैडेट एलिजिबल है, एसएसबी निकाला, मेडिकल हुआ और आर्म फोर्सेस में वो भर्ती होने के लिए तैयार हो जाता है। यही एनसीसी का काम है कि फौज के लिए जुड़ने का माहौल बनाना, ठीक है। आज की खास बातचीत में हमने जाना कि एनसीसी ज्वाइन करने की क्या प्रक्रिया है,
इसको ज्वाइन करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं और ये किस तरह से हमारे आर्म फोर्स में किस तरह से लाभदायक है। या के साथ साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी या सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।